Two particles are placed at some distance. If the mass of each of the two particles is doubled, keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational force between them will be. Okay, तो इन्होंने क्या किया है, मास को डबल किया है, राइट लेकिन हमको ये देखना है कि एक बॉडी का कि दोनों बॉडीज का. इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द टू बॉडीज इज डबल्ड, मतलब दोनों बॉडीज का मास को डबल कर दिया है, तो नया फोर्स कितना होगा. और डिस्टेंस को कुछ नहीं किया उन्होंने. चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हम लोग जनरली फोर्स कैसे निकालते हैं, G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है, राइट. अब इन्होंने क्या किया है, मास इसको डबल किया है, वो भी दोनों ऑब्जेक्ट के. तो मास लेते हैं भाई, नया फोर्स F1 इज इक्वल टू जी इंटू मास कितना किया है, पहले M1 था, अभी उन्होंने डबल कर दिया है. डबल मतलब ट्वाइस ऑफ M1, करेक्ट. M2 का मास, पहले सेकंड ऑब्जेक्ट का मास क्या था M2, अभी उन्होंने डबल कर दिया तो कितना होगा 2M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. पहले M1 था, मास पहले M1 था, तो उन्होंने डबल कर दिया ना, तो कितना हो जाएगा 2M1. और मास अगर M2 था दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो वो कितना हो जाएगा 2M2. बाकी डिस्टेंस को उन्होंने चेंज नहीं किया है. सो लेट अस सॉल्व दिस. 2 इंटू 2 कितना होगा, दिस 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 सा कितना होगा 4. बाकी जैसे कि वैसा, दैट इज G M1 M2 बाय डी स्क्वायर. अब ये तो हमको पता है G M1 M2 बाय डी स्क्वायर क्या है, वो तो ओरिजिनल फोर्स है, राइट. ओरिजिनल फोर्स सही है. ये वाला पार्ट कौन सा है, F. तो न्यू F1 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट देन, बी. 4 टाइम्स हो जाएगा. जो नया वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स.